ये संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सात संगत जी, एक महात्मा जो पीछे 5 तारीख से लापता था, जिसका नाम ब्रजेश दास महात्मा, लगभग उम्र 60 वर्ष की और उसकी हाइट लगभग 6 फीट की। उसकी डेड बॉडी दोगढ़ थाने में मिल चुकी है। गुरु रविदास मिशन के लिए बहुत बड़ी दुखद घटना है। हम सभी महात्माओं के लिए बहुत बड़ी एक दुखद घटना कह सकते हैं। समाज को बहुत बड़ी हानि हो सकती है। ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे किस किस की राजनीति है? ऐसा क्यों हुआ कि महात्मा का जो चेहरा है ऊपर ऊपर का बिल्कुल जला दिया गया है? मैं उसकी तस्वीर आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि वो देखने योग्य नहीं है। इतनी बुरी स्थिति में उस महात्मा की किसने क्या हालत करी, उसमें बताया जाता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि एक औरत है, एक उसका आदमी है और औरत का देवर है। ऐसी जानकारी मिली है कि उन्होंने वो उसका चेहरा जलाया है। पुलिस थाने में उसकी डेड बॉडी फिलहाल दोघट पड़ी हुई है। समाज को बहुत बड़ी हानि है। ऐसा क्या महात्मा ने किया है, क्या उन्होंने क्यों उसको मारा है? इसके पीछे की जो गुत्थी है वो कुछ ही दिनों में या कुछ ही समय के प्रांत में वो राज खुलने वाला है कि महात्मा को आखिर ऐसा क्यों मारा गया है। क्या महात्मा में गलती थी, कमी थी, कोई प्रॉपर्टी का मामला था, कोई पैसे का लेन देन का मामला था? ये कुछ समझ में नहीं आ पा रहा। सभी महात्मा बहुत दुखी है। पूरे मिशन के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना है। इस घटना से हम अभी उभर नहीं पाने के, क्योंकि अभी बहुत सारे महात्मा भी, एक हमारे महात्मा जी एक्सीडेंट में मारे गए थे। एक महात्मा पावली वाले अभी जो लगभग 50-55 साल की उम्र में थे। एक अभी और महात्मा। तो इतनी बड़ी हानि हो रही है समाज के लिए, भाई कुछ कहा नहीं जा सकता कि दिक्कत समस्या है क्या। मैंने अक्सर ये कहा है कि भाई हमें अपने आप को सुधारना, दूसरों से कैसे बोलना है को कर, उनकी राजनीति समझनी चाहिए। पर हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे कि जो हम दूसरे के मन को समझ भी ले, वो हमें मारने के फिराक में लग रहा, क्यों लग रहा? क्यों हम दूसरों से इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं, या लोग हमसे इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हैं? भाई इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है और बहुत जल्दी करके इस गुत्थी को खुल भी जाएगी। लेकिन इसके पीछे भी मान लो भगवानपुर में रिपोर्ट दी गई थी और सारे महात्मा वहाँ इकट्ठे हुए थे और इसमें सारे महात्माओं ने वहाँ एक रिपोर्ट भी लिखवाई थी। गुमशुदा की रिपोर्ट तो सोशल मीडिया पे लगभग 5 तारीख से लगातार वायरल हो रही, लेकिन वो लापता थे यही बार बार बताया जाता है, ताकि वो बड़ौद के क्षेत्र में, बागपत के क्षेत्र में उनका फोन जो है 6 तारीख में स्विच ऑफ हुआ। तो क्या महात्मा जी को 6 तारीख में ही मारा गया? क्यों मारा गया? इसका पीछे का राज क्या है, यो समझ में नहीं आ पा रही बात। तो इसी बात को जानकारी के लिए, यदि मान लो आप दोघट जाना चाहते हैं तो आपकी फिलहाल में दोघट थाने में महात्मा ब्रजेश दास, जो उनका गांव जो है वो है मुबारिकपुर, शाहपुर के पास जो गांव है वहाँ है। लगभग उनकी 60 वर्ष की उम्र है और मान लो वो गुरु महाराज जी का प्रचार भी करते थे और अपनी वानियों से सबको लाभान्वित भी करते थे। मैं फिर बार में एक बात कहूँगा कि जिस वाणी को आज हम कह रहे हैं भाई, उसकी हम पे रहनी होनी बहुत जरूरी चाहिए। जब महात्माओं की ऐसी हालत समाज में हो रही तो भाई नॉर्मल लोग कहाँ सुरक्षित रह सकते हैं? एक घर गृहस्थी वालों ने आस लगा रखी है महात्माओं पे, घर गृहस्थी वालों ने महात्माओं पर आस लगा रखी और महात्माओं को लोग बाग ऐसे मार रहे। बताओ भाई, दिमाग बहुत हैंग हो रहा भाई। बिल्कुल भी बात नहीं हो पा रही, क्योंकि इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि हम दुखी है। दुखी की दुखी इसलिए है कि हमारे बहुत सारे महात्मा हमारे हाथ से निकल गए हैं। हमारे मिशन की बहुत बड़ी ये हानि है। जिस मिशन को सतगुरु समनदास जी महाराज ने रात दिन जाग जाग कर एक एक महात्मा को तैयार करा था, आज वे महात्मा को कोई मार रहा, कोई जहर खा कर मर रहा, कोई एक्सीडेंट से मारे जा रहा। तो भाई हमें इस बात से बड़ी समस्या है कि ऐसा आखिर हो ही क्यों रहा? क्यों लोग बाग महात्माओं के पीछे पड़े हुए हैं? ऐसा महात्माओं ने कर क्या रखा? तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें और सभी महात्मा जैसे हमारे मिशन के जो भी जिम्मेदार आदमी हैं वो इसमें संज्ञान लेंगे जरूर। और जो हमारी साथ संगत जी है वो बहुत समझदार है और
वो इस दुख से बहुत जल्दी करके गुरु महाराज सबको बाहर भी कर देंगे। लेकिन आगे से ऐसा ना हो। समस्या इस चीज की नहीं है कि मान लीजिएगा एक महात्मा भाई को मार दिया समस्या खत्म होगी। हमारे मिशन में बहुत महात्मा, अगर एक एक करके ऐसे ही महात्मा मारे जाएंगे तो भाई हमारा मिशन तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल ही। हम तो फिर वहीं पिछड़ जाएंगे जहां से हमें गुरुजी ने बाहर कटा था। तो ये महात्मा तो वे सीढ़ी थी जिनसे समाज इन पर चढ़ चढ़ के ज्ञानवान होने वाला था। लेकिन जब वे सीढ़ी के डंडे टूटने लग रहे भाई, तो कैसे कर सकते हैं बताओ। भाई हाथ में कुछ नहीं है। तो जो मिशन के जिम्मेदार आदमी है, जिम्मेदार जो संगत है, वो इस बात को समझे, गौर करे और अपना भी ख्याल रखकर जो महात्मा है फिलहाल वर्तमान में जो महात्मा है वो सारे इकट्ठे हुए हैं एक जगह और अपनी एक मीटिंग भी करे। किसी भी एक नजदीकी आश्रम पे मीटिंग करे, सभी अपना क्रोध त्याग दे। महाराज रविदास जी ने एक बात कही यहाँ सी कि जब इंसान को क्रोध अधिक मात्रा में आ जा, लालच अधिक मात्रा में आ जा, ईर्ष्या जागृत होने लगे और पद और कद की लालसा होने लगे, तो समझ लो कि विनाश होने वाला है। विनाश निश्चित ही है। वो गद्दी पे स्वयं मालिक विराजमान है। तो महाराज रविदास जी ने यही एक बात कही कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को वन, और छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। हम इस दोहे को, इस सूत्र को हम केवल कहने कहने तक सीमित करते हैं, लेकिन सच में हम इसको अमल नहीं करते। नहीं, गुरु रविदास जी महाराज ने सीधा सच्चा एक फंडा दिया है कि जिन लोगों के अंदर क्रोध है, पद कद की लालसा है, वो मालिक हमें पद कद से बड़ा नहीं होता। इंसान जो बड़ा होता है वो दूसरों की मदद करने से, दूसरों को ऊपर को उभारने से, दूसरों की मदद करने से वो आदमी बड़ा होता है। जो आदमी पद की कद की लालसा रखता हो, लालची हो, पैसे का लालची हो, खाने का लालची हो, वो कभी अपना ही भला नहीं कर सकता, कभी समाज का भला नहीं कर सकता। ऐसे आदमियों से बिल्कुल सावधान रहे, सतर्क रहे और अपना ख्याल रखें। तो साथ संगत जी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। महात्मा बिरजेश दास, एक बार फिर बताता हूँ, महात्मा बिरजेश दास जो गांव मुबारकपुर सतगुरु समनदास जी महाराज जी का शिष्य है, उसकी जो डेड बॉडी है दोगट थाने में मिल चुकी है। पुलिस के अर्थक प्रयास से वो रात ही उनको डेड बॉडी मिल चुकी थी और दोगट थाने में है। अभी पोस्टमार्टम भी होगी उसकी, जैसी कुछ आगे की प्रक्रिया होगी आपको वीडियो के द्वारा जानकारी अवश्य मिलेगी। तो एक जयकारा हम लगाएंगे, क्योंकि जयकारा लगाना हमारा धर्म है। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। और सभी साथ संगत, सभी महात्माओं से मैं एक बार फिर से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ, भाई जितने महात्मा, बाब एक बार बताओ, आदमी जीते जी मुंह पे मक्खी नहीं बैठन देता और मरने के बाद खूब मक्खी भिनके। भाई जब हम जीते जी नहीं मर पा रहे तो मरने के बाद तो मक्खी भिनकेगी भाई। तो भाई मैं सभी महात्माओं से अपील करता हूं, उनसे निवेदन करता हूं, सारे महात्मा इकट्ठे हो जाओ। सारे महात्मा जितने भी मिशन के अंदर महात्मा है, सारे इकट्ठे हो जाओ, विचार करो कि ऐसा हुआ क्यों और क्यों महात्मा जो मान लो ऐसे महात्माओं को मारे जा रहे, उनके पीछे का राज क्या है, उनके पीछे का खुलासा भी करना सीखो। तो भाई मैं सब महात्माओं से निवेदन करता हूँ, सारे महात्मा इकट्ठे हो, जो कहीं भी जल्दी करके इकट्ठे हो और इस मामले को जल्दी जल्दी निपटारा करें। तो सभी साथ संगत से कहता हूँ वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करें। सतनाम सतगुरु जय रविदास।